हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास जैन है और आज हम बात करने वाले हैं मर्जिंग ऑफ पावर क्वेरीज इन एक्सेल। सो होता क्या है, जब भी हम एमएनसी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक शीट तो आती नहीं है, मल्टीपल शीट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस लिस्ट की, तो आप देखेंगे ये एक लिस्ट है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके आगे अमाउंट लिखा हुआ है। ये एक लिस्ट है जिसके आगे प्रोडक्ट लिखा हुआ है और सिटी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ता है, शीटों को कंपाइल करना होता है और शीटों के साथ काम करना होता है। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम मर्जिंग ऑफ क्वेरी समझने वाले हैं और इन शीटों पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इन दोनों को पावर क्वेरी में इंपोर्ट करेंगे और इन दोनों शीटों को मर्ज करेंगे, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करेंगे, ताकि हम क्या कर पाएँ, ताकि हम समझ पाएँ कि मर्जिंग ऑफ क्वेरी पावर क्वेरी में होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं पावर क्वेरी में। सिंपल क्या करेंगे, हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी। ओके, तो उसने टेबल 1 नाम दे दिया है। अगेन मैं इसको करूँगा कंट्रोल टी एंड ओके। नाउ इसको पावर क्वेरी में इंपोर्ट करते हैं, टेबल 1 को इंपोर्ट करते हैं पहले। तो डेटा टाइप में आके आप क्या करेंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में आके यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम टेबल एंड रेंज, इसे पे क्लिक करेंगे। तो टेबल 1 इसने इंपोर्ट कर ली है। अब हम इसका क्या करते हैं, सिंपल क्लोज एंड लोड टू कनेक्शन कर देते हैं। क्लोज एंड लोड टू, हम इस डेटा को लोड नहीं करेंगे कहीं, सिंपल एक कनेक्शन वाले छोड़ देंगे। तो हम मल्टीपल शीट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको ओनली ग्रेड कनेक्शन कर देता हूं एंड ओके। अब हम क्या करेंगे, टेबल 2 को इंपोर्ट करेंगे। अगेन डेटा टाइप में आके गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो हमारी दोनों टेबल इंपोर्ट हो गई हैं। हम क्या करेंगे, टेबल 1 पे आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं पहले अपने मर्जिंग क्वेरी को, जिसका नाम है लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, लेफ्ट आउटर जॉइन सपोज आपके पास एग्जांपल है ए बी सी डी, और ए बी सी डी में आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल आ रही है ए डी एफ जी। तो जो भी लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करेंगे तो जो भी ए बी सी डी डेटा होगा वो तो पूरा फैच करेगा ही करेगा, लेकिन जो एंट्री आपकी या इस वाली टेबल से कॉमन होगी तो वो भी फैच कर लेगा, बाकी सबको नल कर देगा। यानी कि अगर इन एंट्रीज में कुछ एंट्री ऐसी होंगी जो टेबल 2 में कॉमन होंगी, तो टेबल 2 की एंट्री वो वाली उठा लेगा और ये वाली एंट्री तो सारी उठाएगा ही, बट लेकिन टेबल 2 में जो एंट्री अनकॉमन होगी उन्हें उन एंट्री को छोड़ देगा। तो बात करते हैं मर्जिंग क्वेरी की। तो मर्ज क्वेरी, तो मर्ज क्वेरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, होम टैब पे आके मर्ज क्वेरी पे क्लिक करके तो मैं यहाँ टेबल में आप देखेंगे टेबल बना के प्रोडक्ट आ गया, अमाउंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, टेबल 1 को टेबल 2 से मर्ज करेंगे। तो टेबल 2 जैसे ही हम करेंगे तो ये दोनों टेबल उठा लेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं सेट कर रहा हूँ लेफ्ट आउटर जॉइन। तो मैं इन दोनों, क्योंकि हम यहाँ पे इन टेबल में एक ही कॉलम कॉमन है प्रोडक्ट, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने दिखा दिया ओनली 7 आइटम्स आर कॉमन, यानी कि 7 रोज ऐसी हैं जो कॉमन हैं। और अगर आप चाहें तो फजी मैचिंग कर सकते हैं। अगर आपके नाम एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे तो आप फजी मैचिंग भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच से भी आप काम कर सकते हैं आप। तो आप क्लिक करेंगे ओके। तो आप देखेंगे जब हम इसको ओके कर देते हैं तो यहाँ पे टेबल ले लेता है, बट ये इसने रिजल्ट नहीं दिखाया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ छोटा सा सिंपल आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इसने, अब आप देखेंगे टेबल जो आपका 1 का डेटा था पूरा फैच कर लिया, और जो टेबल 2 में कॉमन एंट्रीज थी उसकी सिटीज उठा ली, और जो अनकॉमन एंट्रीज थी उनको नल कर दिया। तो ये है आपकी लेफ्ट आउटर जॉइन क्वेरी। नाउ आगे चलते हैं राइट आउटर जॉइन क्वेरी। तो अगेन सेम रूल है, जो भी आपका टेबल 2 में होगा वो फैच कर लेगा पूरा का पूरा, और जो कॉमन एंट्रीज होंगी उनको इग्नोर कर देगा। तो आगे चलते हैं, इसी में ही मैं इन दोनों एंट्री को डिलीट मार देता हूँ। तो आपका डेटा फिर से आ गया। मैं टेबल 1 को अगेन मर्ज करता हूँ, मर्ज क्वेरीज। आपको मैं दिखाता हूँ राइट आउटर जॉइन क्या होता है। मैं इसको टेबल 2 पे क्लिक करता हूँ, टेबल 2, और अब की बार मैं ले रहा हूँ राइट आउटर जॉइन। तो हम क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन 7 एंट्रीज आर कॉमन। तो इस टाइम क्या करेगा, टेबल 2 की सारी एंट्रीज ले लेगा और जो कॉमन एंट्रीज है टेबल 1 की वो ले लेगा। और जिस टाइम आप देखेंगे तो टेबल 2 की सारी एंट्रीज आ गई और टेबल 1 की कॉमन एंट्रीज आ गई, बाकी सारी एंट्री नल हो गई। तो ये है आपका राइट आउटर जॉइन क्वेरीज। आगे चलते हैं, अगर आप इसको लोड करना चाहें यहाँ पे सिंपल क्लोज एंड लोड टू, जो जिसमें भी आप करना चाहें तो आपको लोड कर सकते हैं। मैं इसको वापस अनचेक कर देता हूँ। तो आगे चलते हैं अपनी थर्ड क्वेरी के ऊपर। थर्ड क्वेरी का नाम है फुल जॉइन क्वेरी। तो हम क्या करते हैं, फुल जॉइन क्वेरी में
हम यहाँ पे क्या करेंगे, मर्ज क्वेरी फुल में क्या करता है, दोनों टेबल की सारी एंट्री ले लेता है, बट जो कॉमन एंट्री होगी वो सामने सामने दिखाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं टेबल 2 पे, फुल आउटर ज्वाइन, अगेन प्रोडक्ट एंड ओके एंड ओके। तो आप देखेंगे सारी की सारी टेबल 1 की एंट्री उठा ली, टेबल 2 की एंट्री उठा ली, जो कॉमन थी वो सामने सामने रख दी, जो अनकॉमन थी उसने हटा दी। तो ये है आपकी फुल आउटर ज्वाइन क्वेरी। हम इसको काट देते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास आ रही है चौथी जो क्वेरी है अपने पास, वो है इनर ज्वाइन क्वेरी। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज उठती हैं, ना टेबल 2 की अनकॉमन उठती हैं, ना टेबल 1 की अनकॉमन उठती हैं। तो आगे मर्ज क्वेरी की बात करते हैं। टेबल 1 सेम रूल करेंगे मर्ज क्वेरीज पे आके। तो आप मल्टीपल टेबल पे करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बहुत सारा डेटा आप देखेंगे 2 सेकंड के अंदर कंसोल हो जाएगा। तो टेबल 1 अगेन आ गया यहाँ पे, और टेबल 2 ये आ गया। और हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को सेट कर लेंगे। प्रोडक्ट अगेन और कॉमन, हम क्या करेंगे इस बार हम कर रहे हैं इनर ओनली मैचिंग रोज, यू कैन सी नाउ क्लिक। तो 7 रोज ही आपकी यहाँ पे कॉमन है, तो ओके कर देते हैं और इसको सिंपल ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे इसने सिर्फ कॉमन एंट्रीज उठा ली हैं, और इसने क्या किया है, इसने बाकी एंट्रीज को हटा दिया है अपने लिस्ट से। तो ये है आपकी इनर क्वेरीज। सो ये है आपकी 4 तरह की क्वेरी जो कि आसान है। आगे चलते हैं, अपने पास जो छठी क्वेरी है वो है लेफ्ट एंटी ज्वाइन। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है, जो भी आपकी लेफ्ट उसमें होगी, यानी कि अगर हम बात करें आपके पास ABCD है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है ADFG। सो जो भी आपकी अनकॉमन एंट्रीज होंगी उनको फैच कर लेगा और बाकी सबके आगे नल दिखा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो मर्ज क्वेरीज से टेबल 2 अगेन अब मैं ले रहा हूँ लेफ्ट एंटी ज्वाइन क्वेरीज। नाउ टेबल 2 का प्रोडक्ट एंड टेबल 1 का प्रोडक्ट एंड ओके। एंड इसको अगेन एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इस बार आप देखेंगे जो भी आपकी अनकॉमन एंट्रीज थी उसके आगे कोई भी डिटेल इसने फैच नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पर्पस है, जो भी अनकॉमन एंट्रीज हैं वो उसने बिल्कुल ब्रेक कर दी हैं। 8 एंट्रीज आपकी अनकॉमन है लेफ्ट साइड में। अगर आप ये बेसिकली आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको 2 टेबल के अंदर आपको अनकॉमन एंट्री निकालनी है, तो मुझे टेबल 1 के अंदर अनकॉमन एंट्री निकालनी, टेबल 1 के अंदर अनकॉमन एंट्री निकाल ली, टेबल 2 के अंदर कोई भी जो भी अनकॉमन एंट्री थी उन्हें सब हटा दी। तो अब इसको हटा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ अगर बात करें हम राइट एंटी ज्वाइन क्वेरी की, तो राइट एंटी ज्वाइन सेम तरीके से काम करता है। हम क्या करेंगे, सिंपल डेटा को सेट करेंगे और मर्ज क्वेरी, और हम इस पर करेंगे टेबल 2 राइट एंटी ज्वाइन। नाउ प्रोडक्ट क्लिक कर देते हैं ओके। तो की बार जो भी टेबल 2 में अनकॉमन एंट्रीज होंगी वो पिक होंगी, और टेबल 1 की आपकी जो भी बाकी सारी एंट्रीज हैं वो हट जाएंगी। तो आप देखेंगे टेबल 2 की सिर्फ अनकॉमन एंट्रीज ने पिक करी हैं, बाकी 8 एंट्रीज आप देखेंगे तो 8 ही एंट्री ने पिक करी हैं। नाउ हम इसको क्लोज एंड लोड करना चाहें तो क्लोज एंड लोड भी कर सकते हैं। क्लोज एंड लोड करेंगे, सो क्लोज एंड लोड 2 कर सकते हैं हम। एग्जिस्टिंग शीट भी लोड कर देते हैं इसको, एग्जिस्टिंग शीट एंड लिंक यहाँ पे बना देता हूँ। एंड थोड़ा सा गलती हो गई, एंड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं ओके। नाउ आप देखेंगे तो इसने हमारी राइट एंटी ज्वाइन वाली जो टेबल थी वो इसने इंपोर्ट नहीं करी। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे आप देखेंगे तो टेबल 1 पे सेट किया हुआ है, तो टेबल 1 को ही इसने लोड कर दिया पूरा का पूरा। आप जो जिस टेबल पे पीछे होंगे बैक एंड में उसको लोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे लोड होगी। तो मेरा कर्सर टेबल 1 पे था तो मैंने टेबल 1 को लोड किया है। अब आगे चलते हैं अपनी लास्ट क्वेरी के ऊपर, दैट इज क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्वेरी ऐसी है जो आपकी मर्ज क्वेरी के अंदर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा को, कंट्रोल T, इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट एंड इसको भी हम कर लेते हैं सिटीज। नाउ इन दोनों को लोड कर लेते हैं पावर क्वेरी में। तो डेटा टाइप में आएंगे एंड पावर क्वेरी, पहले सिटी लोड कर रहे हैं हम,
एंड क्लोज एंड लोड टू कनेक्शन कर देते हैं। हम इसको लोड नहीं कर रहे हैं शीट में, तो ये दूसरे टेबल में इंपोर्ट करेंगे हम। नाउ क्या कर रहे हैं, दूसरी टेबल में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब दोनों टेबल आप देखेंगे लोड हो गई, सिटी की टेबल आपकी लोड हो गई एंड प्रोडक्ट की टेबल लोड हो गई। तो अब क्रॉस जॉइन का मतलब क्या होता है, क्रॉस जॉइन में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं इस प्रोडक्ट के आगे सारी सिटी डालना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट के आगे सारी सिटी डालना चाहता हूँ, तो अल्टीमेटली दोनों प्रोडक्ट में कुछ कॉमन तो है नहीं, बट हम क्या करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डेटा को सेट करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बार मैं करूँगा कस्टम कॉलम, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास मर्ज क्वेरी के अंदर, आप मर्ज क्वेरी के अंदर देखेंगे तो आपका अगर मैं सिटी करूँ तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस कनेक्शन नहीं आ रहा। सो मुझे मर्ज क्वेरी यहाँ पे काम नहीं करता, मुझे कस्टम कॉलम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कॉलम एंड कस्टम कॉलम। मैं यहाँ पे आके इसको नाम कर देता हूँ सिटी और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा सिटी। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा सिटी, इसने ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सिटी को फैच कर लिया। क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक एंड ओके कर देंगे तो आप देखेंगे इसने सिटी उठा लिया। मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ओके, इसने हर एक एंट्री को 5 एंट्री रिपीट कर दिया। 1 2 3 4 5 एंट्री रिपीट हो गए, तो हर किसी आगे सिटी आ गई। तो ये क्रॉस जॉइन है बेसिकली। अगर आपको मल्टीपल ऐसे एंट्री बनानी है तो ये आपकी क्रॉस जॉइन मर्जिंग है। तो आप इस तरह से आप सारी क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में मल्टीपल टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।